बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम यूनिट नंबर 2 कर रहे हैं। जो हम पीछे से करते आ रहे थे, एक्सरसाइज की 2.1 है। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन mx प्लस c होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इज इक्वल टू 0। कहता है कि ये हमारे पास क्या है, आर इक्वल रेयर। तो कहता है फाइंड, वो कंडीशन फाइंड करें जब रूट्स जी इसका जो है ना और इक्वल हो। वो क्या कंडीशन है? तो पहले हम ये जो सिचुएशन दी है ना, इसको लिखेंगे। इसको जब हम लिखेंगे तो इसको ओपन करेंगे, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। एम एक्स प्लस सी होल का स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे या a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, तो वो हमारे पास फार्मूला के ए स्क्वायर एम एक्स स्क्वायर प्लस 2mxc प्लस सी स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहाँ तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको जरा रीसेट कर लें, रीअरेंज कर लें। एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस इसके और इसके अंदर हमारे पास x कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर x निकलेगा तो 2mc बच जाएगा, माइनस इसके अंदर x निकलेगा तो 4a बच जाएगा, और बाहर अब लिख देंगे x और प्लस सी स्क्वायर। ये हमारे पास आ गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब द गिवन कहता है कि रूट्स इक्वल है। द गिवन इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स इफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन हमारे पास ये है, ये वाली ऊपर वाली, ये इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1 ए हमारे पास आ जाएगा एम स्क्वायर, बी आ जाएगा 2mc माइनस 4a, और सी आ जाएगा सी स्क्वायर। अब ये हमारे पास फार्मूला है, तो अब बी हमारे पास आ गया 2mc माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4a हमारे पास आ गया एम स्क्वायर, और ये सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब इसके a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2mc होल स्क्वायर माइनस 2mc 4a प्लस 4a होल स्क्वायर माइनस 4mc स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला जो है ना, ये लगाया। 2 का स्क्वायर 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 टू द 4, 4 4 सा 16mca और प्लस 16a स्क्वायर माइनस 4mc स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये और ये आपस में कट जाएंगे, इनको काट दें तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 16a स्क्वायर इज इक्वल, ये उधर चला जाएगा 16mca। और अब हम क्या करेंगे, हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो ये 16 से 16 कट जाएगा, और a हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू mc आ जाएगा। इसे को इधर ले आएंगे, ये a से स्क्वायर कट जाएगा, तो a आ जाएगा इज इक्वल टू mc। ये आंसर है इसका, ये इसकी कंडीशन आ गई। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 7 है 2.1 का। इसके कहते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन सी स्क्वायर माइनस ए बी ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस bc x प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac आर इक्वल, तो देन a इज इक्वल टू 0 और a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू abc। आखिर में जब हम इसके ऊपर डिस्क्रिमिनेंट लगाएंगे, तो आखिर में हमें ये दो वैल्यूज मिलनी चाहिए, एक तो ये 0 होना चाहिए और इधर ये होना चाहिए। अच्छा, तो अब हमारे पास इक्वेशन है, अब लिखना सोल्यूशन में एक बार जो उन्होंने दी हुई है सही तरह करके, सी स्क्वायर माइनस ए बी एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस बी एक्स
बी सी प्लस एक्स और बी स्क्र माइनस ए सी इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। सो जब रूट्स इक्वल होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो बी स्क्र माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब बी हमारे पास ऊपर वाली इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 ए हमारे पास है सी स्क्र माइनस ए बी, बी हमारे पास ए स्क्र माइनस बी सी और सी है हमारे पास बी स्क्र माइनस ए सी। अच्छा, ऊपर वाली वैल्यू में इसे पुट करते हैं। बी हमारे पास क्या है? बी हमारे पास है जी 2 भी है साथ, 2 ए स्क्र माइनस बी एक्स स्क्र माइनस 4, ए हमारे पास क्या है सी स्क्र माइनस ए बी और सी क्या है बी स्क्र माइनस ए सी इज इक्वल टू 0। ये आपस में मल्टीप्लाई होगी और इस पे वो फार्मूला लग जाएगा ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला। अब 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, इसके बाद ए का होल का स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर बी सी प्लस बी सी होल स्क्वायर माइनस 4। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये इससे होगा तो आ जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये इससे होगा तो माइनस ए सी क्यूब। अब ये इससे होगा तो माइनस ए बी क्यूब और ये माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू 0। अब हम आगे चलेंगे 4, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए 4 माइनस 2b स्क्वायर बी सी प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आ गया यहाँ माइनस 4। अब यहाँ देखें अगर इसमें कोई प्लस माइनस होता है तो कर दें, नहीं तो इसको रहने दें। आ जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए सी क्यूब माइनस ए बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी सी इक्वल टू 0। अभी ये क्वेश्चन आपके पास आखिर में आई थी। अब देखिए ये दोनों में 4 कॉमन है तो हम 4 को बाहर ले लेंगे। जब 4 को बाहर लेंगे तो हमारे पास इसमें क्या बच जाएगा? इसमें बच जाएगा, इधर आ जाएगा हमारे पास ए 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी सी प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस ए सी ये वाला क्यूब और ये माइनस माइनस प्लस ए बी क्यूब और ये माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा, अब ये जो 4 है ना, ये दूसरी साइड जाएगा तो खत्म हो जाएगा, ये उधर जाके 0 हो जाएगा। तो अब पीछे का बचेगा ए 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी सी प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए सी क्यूब प्लस ए बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन बची है इसके अंदर आप देख रहे हैं कि ये बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर कट जाएगा, पीछे का बच जाएगा आपके पास ए 4, ये माइनस 2 ए स्क्वायर बी सी और ये ए स्क्वायर माइनस बी सी, इन दोनों को जमा कर लो तो ये बच जाएगा 3 ए स्क्वायर बी सी प्लस ए क्यूब ए सी क्यूब प्लस ए बी क्यूब इज इक्वल टू 0। अब देखिए कि सारों के अंदर एक ए कॉमन है, एक ए कॉमन ले लें, ए बाहर निकालें, ए क्यूब माइनस यहाँ हमारे पास क्या बच जाएगा 3 ए बी सी, यहाँ प्लस सी क्यूब यहाँ प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 0। अब एक तो आपके पास वैल्यू आ गई ए इज इक्वल टू 0 और दूसरी आपके पास वैल्यू आ गई एंड दूसरी आपके पास क्या वाली गई ए क्यूब माइनस 3 ए बी सी प्लस सी क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो अब इसको उधर ले जाएं तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 0 नहीं 3 ए बी सी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये दोनों वैल्यू आ गई, तो ये होगा प्रूव्ड हो गया। यानी कि आप देखें तो यहाँ जब हमने क्वेश्चन किया था तो उसने हमसे यही मांगा था, उसने कहा था कि ये चीज आपने फाइंड करनी आखिर में प्रूव, ए इक्वल टू 0 आना चाहिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3 ए बी सी आना चाहिए।
तो यहाँ जो है ना ये वही चीज आ गई है वाली। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता है कि जी शो डेट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रैशनल। इसके लिए अब हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। ये हमारे पास पहला उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके अंदर अगर आप देखें तो ए हमारे पास आ जाएगा ए बी माइनस सी, बी आ जाएगा हमारे पास बी सी माइनस ए, और सी आ जाएगा सी ए माइनस बी। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है? डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमने इस पर डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट जब फाइंड करेंगे तो यहाँ बी का लिखेंगे फॉर्मूला। तो बी हमारे पास बी स्क्वायर क्या है? बी सी माइनस ए होल का स्क्वायर माइनस 4। ए हमारे पास ए बी माइनस सी, और सी हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सी ए माइनस बी डी। अच्छा, अब इसके ऊपर जो फार्मूला लगेगा तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? इसको फार्मूला लगाने से पहले हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये जो बी को, तो ये आ जाएगा बी सी माइनस सी है, बी सी माइनस बी है होल स्क्वायर माइनस, और इसी तरह ये 4 माइनस 4ac, पीछे का बच जाएगा b माइनस सी और a माइनस बी। ठीक है जी, ये काफी सिंप्लीफाई हो गया। अब यहाँ पे हमने b का फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला निकालना, बी सी स्क्वायर, टू फार्मूले का बी सी और बी ए प्लस बी ए होल स्क्वायर माइनस 4ac। ये से मल्टीप्लाई होगा बी ए, तो ये से होगा बी स्क्वायर, ये होगा माइनस सी है, और ये माइनस माइनस प्लस सी बी, सी बी। ठीक है जी, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर सी है, और प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ देखें, अगर कुछ इसके अंदर होता है, कोई कॉमन आता है, नहीं तो फिर हम इसको जो बाहर वाली वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। ये आ जाएगा 4a स्क्वायर सी बी माइनस माइनस प्लस 4a बी स्क्वायर सी माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4a सी स्क्वायर बी। ठीक है जी, डिस्क्रिमिनेंट। अब हमारे पास, अच्छा आप इसको जरा रीअरेंज कर लें, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, उसके बाद माइनस 4a स्क्वायर सी बी, उसके बाद ये जो है ये आएगा प्लस 4ab स्क्वायर सी, और माइनस को अरेंज करके 4 2ab स्क्वायर सी, ये यहाँ तक हो गया। उसके बाद प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस 4ab सी स्क्वायर आ गया हमारे पास। अच्छा, अब यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ये आ जाएगा माइनस 4a स्क्वायर बी सी, बाद ये दोनों आपस में माइनस होंगे, आ जाएगा प्लस 2ab स्क्वायर सी, उसके बाद प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4ab सी स्क्वायर। अच्छा जी, जब हम यहाँ पहुंचेंगे ना, तो अब हम क्या करेंगे, इसको 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 इकट्ठा करेंगे, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस, इसको सेंटर में ले 2ab स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अच्छा, इसके बाद इसको और इसको साथ कर लें, माइनस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ab सी स्क्वायर, और ये अलग कर दें प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, अब जब हम इसके ऊपर फॉर्मूला लगाते हैं, कौन सा, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो अच्छा अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर आ जाएगा किसका, बी सी प्लस ए बी होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे
वो कैसे आए, वो ये देखें कि आप अगर ये इसको आप ओपन करें, बी सी प्लस ए बी होल स्क्वायर, तो हमारे पास क्या होगा, बी सी स्क्वायर प्लस 2 BC ए बी बी है या ए बी प्लस ए बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4 2 A B स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये जो चीज है ना, ये वाली चीज जो हमारे पास है, ये और ये एक जैसी है, तो फिर हम उसकी जगह बी सी प्लस ए बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, वो हमने लिख दिया। अच्छा, अब आगे माइनस कॉमन ले, यहाँ 4 कॉमन है, ए कॉमन है, सी कॉमन ले लेते हैं। तो अच्छा, अब जब हमने यहाँ से कॉमन लिया तो ये 4AC कॉमन लिया, ये 4 निकल गया, अब यहाँ ए भी निकल गया और सी भी निकल गया, पीछे क्या बच गया, ए बी, ये माइनस माइनस प्लस, और यहाँ क्या 4 भी निकल गया और सी भी निकल गया, यहाँ बच गया बी सी प्लस 4A² सी स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास। अब ये हमारे पास इक्वेशन बनी है ना, ये वाली ऊपर वाली। अच्छा, ये आखिर में अब डिस्क्रिमिनेंट हम कैसे निकालेंगे, यानी कि ये हमारे पास जो ये वाली है ना, ये वाली वैल्यू, ये वाली, इसको अब क्या करेंगे, हमने होल स्क्वायर बना दिया, जैसे मैंने बताया ना, ये बी स्क्वायर, ये सारा हो गया, तो डिस्क्रिमिनेंट बी प्लस ए बी माइनस 2AC होल स्क्वायर। अच्छा, वो अब यहाँ हमने वही लिखना है जो पीछे लिखा था, बी सी प्लस ए बी माइनस 2AC होल स्क्वायर, तो ये देखिए परफेक्ट स्क्वायर हो गया, तो एज डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर सो दैट द रूट्स आर रैशनल। ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 है उसी क्वेश्चन का, तो इसको भी परफेक्ट स्क्वायर पहले अगर शो करेंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4AC। अब आपके पास यहाँ ए क्या है, ए हमारे पास a प्लस 2B, और b हमारे पास 2A प्लस बी प्लस सी, और यहाँ हमारे पास जो c है a प्लस 2C। ठीक है जी। अब डिस्क्रिमिनेंट ऊपर लिख दिया, डिस्क्रिमिनेंट का क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 2A प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4A प्लस 2B और A प्लस 2C, ये C है। ठीक है जी। डिस्क्रिमिनेंट 2 का स्क्वायर 4 हो गया, A प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 4, यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर आ जाएगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई कर 2AC आ जाएगा, फिर प्लस 2AB आ जाएगा, एक प्लस आएगा, और प्लस 2 टू 4 4BC डिस्क्रिमिनेंट। अच्छा, यहाँ अब हमारे पास a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे सीधा सीधा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB 2BC प्लस 2CA। ठीक है, और माइनस 4A स्क्वायर प्लस 2AC प्लस 2AB प्लस 4BC। ठीक है जी। डिस्क्रिमिनेंट, अब इन दोनों के अंदर 4 को कॉमन ले ले बाहर, अंदर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसके अंदर जब 4 कॉमन रहेगा तो ये सारी वैल्यू वैसे ही आ जाएंगी। जब इधर से लेंगे तो माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस ए सी माइनस प्लस माइनस ए बी और माइनस प्लस माइनस 4BC आ जाएगा। अब इसके अंदर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट रहा है, 2AB से 2AB कट रहा है, और अब हमारे पास पीछे क्या रहेगा, 4B स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और 2 ये भी आपस में कट गया, तो प्लस 2BC माइनस 4BC। सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 4B स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2BC। तो ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर आ गया, 4B माइनस सी होल स्क्वायर, इसका आ गया ये कंप्लीट स्क्वायर। ये कैसे होगा, अगर मैं अब इसको B माइनस सी का स्क्वायर लें,
तो अगर बी स्क्र माइनस 2bc प्लस बी स्क्र, ये वो चीज आ गई है। ठीक है, तो अब डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास है, इसको और ये भी इसको अंदर ले जाए, इसको भी अंदर, ये 2 का 2 का स्क्वायर है, b माइनस सी होल स्क्वायर। सो एस discriminant is a perfect square। ये जैसे कहता है, अब देखें ना, ये हमारे पास क्या, ये परफेक्ट स्क्वायर है। कहता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो सो दैट रूट्स आर रैशनल। तो हमारे पास रूट्स क्या होंगे, रैशनल होंगे। अच्छा जी, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 में फॉर ऑल वैल्यूज के प्रूव दैट रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 ओवर के एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, के इज नॉट इक्वल टू 0 आर रियल। इसके अब आपने डिस्क्रिमिनेंट निकाले बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी आपके पास ये है, तो आप माइनस 2k प्लस 1 ओवर के होल स्क्वायर माइनस 4, ये आपके पास क्या है, 1 है, और ये 3 आ गया, 4 3 से 12 हो जाएगा ये। अच्छा, इसका जो 2 का स्क्वायर 4 बाहर आ जाएगा, और अंदर ये क्या आ जाएगा आपके पास, k प्लस 1 ओवर के होल स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 4 और ये 3। अच्छा, इसके अंदर 4 कॉमन है, ये जरा याद कीजिएगा, इधर इधर क्वेश्चन को हम चेंज कर देंगे। ठीक है ना, अब 4 दोनों तरफ से कॉमन ले लिया, तो अंदर ये क्या आ गया, k प्लस 1 ओवर के होल स्क्वायर माइनस 3। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ 4 हमने कॉमन ले लिया है, तो 1 प्लस 1 ओवर के होल स्क्वायर, यहाँ से जब 4 निकला तो पीछे 3 रह गया। तो यहाँ हम लिखते हैं फॉर ऑल वैल्यू ऑफ के द डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि यहाँ जो डिस्क्रिमिनेंट है ना, यहाँ ये देखिए 4 है, यहाँ कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो आंसर जो हमारा होगा जो है ना 0 से ज्यादा ही होगा। तो सो द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल। तो नंबर 10 है हमारे पास, शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसके रूट्स बताने हैं कि वो रियल है। इक्वेशन हमारे पास क्या है, सोल्यूशन b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस c माइनस ए एक्स प्लस a माइनस बी इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ a हमारे पास है b माइनस सी, और b है हमारे पास c माइनस ए, और c है हमारे पास a माइनस बी। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाएं, b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है जी, अब इसके अंदर डिस्क्रिमिनेंट b हमारे पास c माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 4, a हमारे पास है b माइनस सी, और c हमारे पास a माइनस बी। इधर a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला से इसको ओपन कर लें, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास c स्क्वायर माइनस 2ac प्लस a स्क्वायर माइनस 4, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी और माइनस माइनस प्लस बी सी। ठीक है जी, अब सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस ए स्क्वायर, अब ये 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4bc माइनस माइनस प्लस 4ac और माइनस प्लस माइनस bc। अब यहाँ देखें, सी स्क्र ये माइनस 2ac और ये प्लस 4ac, प्लस 4ac में माइनस 2ac निकलेगा तो प्लस 2ac बन जाएगा, फिर ए स्क्र बाकी वैल्यू वैसे ही माइनस 4ab माइनस 4bc और प्लस 4b स्क्र। अब ये होल स्क्र बन गया किसका, c प्लस ए होल स्क्र। और अब आगे अब आपने क्या करना है, माइनस 4, अब इन तीनों के अंदर आपने b कॉमन लें, अगर पहले इन दोनों के अंदर b कॉमन लें, अगर ये दोनों इसके अंदर b कॉमन लें तो ये क्या हो जाएगा, पीछे बच जाएगा a प्लस सी, ए प्लस सी, ए प्लस सी, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस 4b स्क्वायर। ठीक है, अब
अब यहां से इसको फार्मूले का 2 इससे अलग करो अगर, तो पीछे क्या बनेगा, c प्लस ए होल स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, इसके बाद a प्लस सी ये आ गया, और 2b इसे 2 पे डिवाइड, 2 इसके अंदर से अलग किया ना, तो 2 अलग, 2 इधर आ गया, 2b इधर आ गया, प्लस इसको होल स्क्वायर कर दो, 2b होल स्क्वायर। तो ये अब क्या बन गया, ये आपके पास ये नहीं बन गया a माइनस बी होल स्क्वायर, ये इसका a है, ये 2ab और ये प्लस बी स्क्वायर। अब जब इसको होल स्क्वायर करेंगे, इधर से ये वैल्यू ले लेंगे, a ये लिख लेंगे, c प्लस ए, और इसके साथ ये माइनस साइन ये वाला, और ये b b ये आ जाएगा। ठीक है, 2b होल स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट। सो द डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 एंड द परफेक्ट स्क्वायर। अब अगर हम इधर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को जो भी वैल्यूज डालेंगे तो ये ग्रेटर देन 0 होगा। सो एज डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 and is a perfect square, roots, so the root, so the roots are rational and real।